नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 इयर्स। बैंक निफ्टी के करेक्टिव मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग के आर्ट को समझने के लिए बनाए गए इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। जानें कि बैंक निफ्टी में करेक्टिव राइजेस के दौरान शॉर्ट करना एक स्ट्रैटेजिक मूव कैसे हो सकता है, जिससे आप टेम्पररी मार्केट रिकवरीज में भी डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट से लाभ कमा सकते हैं। इसके प्रिंसिपल्स में इंसाइट प्राप्त करें और समझें कि बैंक निफ्टी के भीतर पोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना और प्राइस बिहेवियर फोरकास्ट करने की कला कैसे डेवलप किया जा सकता है। शॉर्ट पोजीशन में रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल यूजफुल मेथड्स के उपयोग से पोटेंशियल लॉस से कैसे बचें। समझें कि इफेक्टिव स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को लागू करना पारामाउंट है, क्योंकि वे आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और वोलेटाइल मार्केट्स में संभावित नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। जाने कि ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट्स का पता कैसे लगाया जाए, इंटेलिजेंट स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे निर्धारित किया जाए और प्रोजेक्ट पोटेंशियल प्राइस टारगेट कैसे निर्धारित किया जाए। समझें, डिस्कवर करें फ्रॉम इनिशियल एनालिसिस से लेकर एग्जिट स्ट्रैटेजी तक। बैंक निफ्टी में एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स की खोज करें। उन इमोशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो अक्सर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर को प्रभावित करती है और कैसे न्यू एनालिसिस एक रैशनल फ्रेमवर्क प्रदान कर सकता है जो आपको करेक्टिव मार्केट में अच्छी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। बैंक निफ्टी में इन सभी चीज़ों को हम रियल टाइम चार्ट पर इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली एम्पावर्ड हो जाएं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के करंट सिचुएशन में प्रॉफिट मेकिंग जारी रखने के लिए अपने केयरफुल एंड अपग्रेडेड स्किल्स को कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने के लिए आए इस यूट्यूब वीडियो को देखें और समझें। तो बिना देरी किए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो कि 21 जुलाई 2023 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और इस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी वे में हम लोग इंटर किए हुए हैं। इसी करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि नीचे का हम लोग का 1 बंद कंप्लीट हो चुका था, सेकंड वेव में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और नीचे के थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके थे। अकॉर्डिंगली हम लोग इसी तरीके से देखे कि हम लोग का यहाँ पे जो एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने हुआ नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और इस सी वेव के तहत हम लोग का नीचे का 1 2 और थर्ड वेव हम लोग का रफली पूरा हो जाने की संभावना और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं और उसका पुनः हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। हम लोग का नीचे का एक टारगेट था 43,000 से नीचे आने का, वो रफली हम लोग का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग का नीचे कंटिन्यू और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग सेकेंड वेव कंप्लीट करके जो थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया वो सही मायने हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवर्ली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवर्ली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। यहाँ से हम लोग जब 0 to 10 लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो मतलब हमारा सेकंड वेव इस पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के तहत नीचे का 1 2 3 हम लोग का यहाँ पे पूरा करके ये हो सकता है हम लोग का फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं और इस फोर्थ वेव के तहत हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और ये जब भी करेक्टिव राइज ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू करता है तो दोबारा हम लोग का फिर से 42,000 से नीचे आने की संभावना है। तो जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। इस करेक्टिव राइज में यदि शॉर्ट करता है तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 43,300 और नीचे हो सकता है 42,000 से भी नीचे आने की संभावना है। तो इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो जब भी ऊपर जाता है हम लोग ऊपर के ऊपर शॉर्ट करके ही चले। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,100 का, क्योंकि यही हमारा सेकंड वेव था और यहाँ से हम लोग नीचे का थर्ड वेव कंटिन्यू किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसेंशियल रूल्स है कि कभी भी फोर्थ वेव के द्वारा थर्ड वेव 100% रिट्रेस नहीं करता। तो यही हमारा पूरे वीक के लिए हमारा स्टॉप लॉस हो जाए 44,100 का। और जब भी जो राइज हो रहा है ये फोर्थ वेव का करेक्टिव राइज है। जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे और यदि शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो लोअर लेवल जो 42,000 है इससे भी नीचे आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में।
ये हम लोग का 15 मिनट के चार्ट में आ चुका है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो सेकंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे है, उसका हम लोग इस थर्ड वेव के करेक्टिव राइज में इंटर किया, जो कि हो सकता है फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज में है। तो इस करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में रेंज बाउंड के तहत नीचे 42,500 और ऊपर का 43,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और इन 2 दिनों के लिए अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 43,400 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि बाई करते भी हैं तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करें और ऊपर के लेवल पर जाता है तो शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, चूँकि करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना। तो इस तरह से यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पुनः हम लोग जो लेवल दिए उस लेवल को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल को ध्यान में रख करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करेंगे और अपर स्टॉप लॉस जो 44,100 का अपर स्टॉप लॉस दिए उसको ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, ऊपर जाता है, यदि बाई किया तो प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूँकि हम लोग का ये बी वेव के बाद जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना, तो उस चीज़ को भी ध्यान रख करके कहीं भी लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।